सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो फाइनली आप सबको पता है कि कल हमारी डेट शीट जो है वो आ चुकी है। अब जब डेट शीट देखो, वैसे डेट शीट आने से ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, लेकिन डेट शीट आने के बाद हम सब का माइंड सेट ज़रूर बदल जाता है। मतलब हालात उसी से तो बदलेंगे, बट ऑल दो डेट शीट ही तो आई है। सबको पता है पेपर मार्च में होने हैं, सबको पता है पेपर फेब से शुरू हो जाएंगे, मार्च में खत्म हो जाएंगे, 3-3, 4-4, 5-5 छुट्टियां मिल जाएंगी, सबको पता होता है। लेकिन डेट शीट का फिर भी इंतजार रहता है। और जब डेट शीट आती है तब से हमारी पढ़ाई करने की, हमारी मेहनत करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। जब तक हमारे पास एक टेंटेटिव डेट्स नहीं होती है कि हमें ये काम जब तक खत्म करना है, ये काम तब तक खत्म करना है, तो हमारे साइकोलॉजिकली एक फीलिंग नहीं होती है। तो अब वो फीलिंग हम सब में आ गई है, आप में भी आ गई, हम में भी आ गई है। और अब हम सब पढ़ाई को कैसे शुरू करने वाले हैं और आप सबको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो इस 5 मिनट की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हम लोग आपकी कैसे हेल्प करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि कंप्लीटली फ्री होगा, और कैसे यहाँ पे हम लोग पिछले साल की तरह बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। देखो, अब अगर हम मोटा मोटा बात करें साइंस के पेपर को, तो पहली बात तो 26 को आपका इंग्लिश का पेपर है, अंग्रेजी का पेपर आपका 26 को है, और आपका सेकेंड को आपका जो पेपर है वो साइंस का है। सही है, सही है, सही है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं 26 को अगर आपका इंग्लिश का पेपर है और आपका 2 मार्च को अगर साइंस का पेपर है, तो आपके पास एक तो 26 का भी तो दिन है, फिर 27 भी है, 28 भी है, और भैया देखो भगवान हमारे साथ है, इस बार तो हमारे पास 29 भी है, और इसके बाद हमारे पास 1 मार्च भी है। और अगर आप लोग सुबह पढ़ते हो तो सेकंड की सुबह हमारे पास भी है, जिस दिन हम लोगों ने रिकॉर्ड भी बनाया था, और इस बार भी हम लोग सेकंड की सुबह तो जाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं कि मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 दिन है, तो इन 5 दिन में हमें क्या करना चाहिए और हम लोगों को अभी इन दिनों में क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे। आप सबको पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज लाइव जाने वाले हैं, चैप्टर वाइज लाइव सेशन लेने वाले हैं, और इस चैप्टर वाइज लाइव सेशन में आपको सारी की सारी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस कराए जाने वाले हैं। यानी कि ये लाइव एक ऐसी वैसी लाइव नहीं होगी, यहां पे हर एक चैप्टर को हम थ्योरी यानी उसके सारे कंसेप्ट को भी समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग लाइव भी जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग लाइव जाके, देखो लाइव जाके थ्योरी समझ रहे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हर एक, ऐसा नहीं कोई एक आध चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल साइंस थर्सडे को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लाइव जाना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। सेकेंड, जैसे हमारा ये खत्म हो जाएगा, ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग इसे जनवरी में ही खत्म कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे मॉक टेस्ट जो है वो भी लाइव जाके शुरू हो जाएंगे। मॉक टेस्ट को आप सैंपल पेपर्स कह सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे अभी तक 3 सैंपल पेपर्स कराए हैं, अभी हम और सैंपल पेपर्स भी कराएंगे। लेकिन आपको मैं क्या कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से भी मॉक टेस्ट यानी कि सैंपल पेपर्स को स्टार्ट कर लें। मॉक टेस्ट यानी कि सैंपल पेपर को स्टार्ट कर ले, जैसे ही आपका 60-70% सिलेबस हो जाए, आपको लगे कि यार मेरा 60-70% सिलेबस हो गया है, आप अपने मॉक टेस्ट शुरू कर दें, है ना। घर पे भी शुरू कर दे, यहाँ तो चलेंगे। घर में इसको मॉक टेस्ट क्यों कह रहा हूं मैं, ताकि आप अपना एग्जैक्टली 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ, 3 घंटे का नहीं, 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ, पेपर शुरू कर देना, ठीक है ना। और उस तरीके से वो चलता ही रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पीवाईक्यू सेशंस भी हम लोग लेंगे, ताकि आपके, देखो जब हम मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर कर रहे होते हैं तो कुछ सैंपल पेपर बहुत मुश्किल आते हैं, कुछ सैंपल पेपर बहुत इजी भी होते हैं। तो मुश्किल वाले आपके मोराल को गिरा सकते हैं, और जो इजी वाले होते हैं वो आपको हवा में उड़ा सकते हैं। तो हमें धरती पर रहने के लिए पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए पीवाईक्यू सेशन भी आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम डेज में जो हमारे पास ये दिन होंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारे लाइव लाइव लाइव, ये सब लाइव होगा, ध्यान रखिएगा, ये सब इस चैनल पर जाकर लाइव होगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी सब बजा लेना। एग्जाम डेज की अगर बात करूं तो 26 तारीख को, 26 को, क्योंकि आप एक पेपर दे के आए इंग्लिश, तो आपके पास वहां पे 70% ऑफ द डे होगा। तो 70% ऑफ द डे पे मुझे लगता है कि हमें एक ईजी वाली ब्रांच को उठाना चाहिए, और वो है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में
क्योंकि हमारे पास चैप्टर जो है वो 4 हैं, 4 चैप्टर हमारे पास हैं। तो मुझे लगता है कि 26 को आप ये चारों चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, है ना। हम लोग यहाँ पे लाइव जाके चारों चैप्टर जो है वो रिवाइज करवाएंगे लाइव। ये चारों चैप्टर का सेशन लिया जाएगा जिसमें चारों के चारों चैप्टर्स आपको लाइव कराए जाएंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आप लोग, है ना। 27th की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा पहला सबसे बड़ा पूरा दिन होगा हमारे पास और हम लोग बहुत फ्रेश होंगे, तो इसलिए हम लोगों को फिजिक्स को देना चाहिए। 26 हम लोग कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे, यहाँ अगेन कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे। कंप्लीट फिजिक्स में हमारे पास कितने चैप्टर आ गए भाई? आर एनवायरमेंट को आप कहाँ गिन रहे हो? बायोलॉजी में गिन लेना। तो हमारे पास लाइट आ गया, ह्यूमन आई आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया और इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो 4 चैप्टर यहाँ पे भी हो गए, 4 चैप्टर यहाँ पे भी हो गए आपके, 4 चैप्टर यहाँ पे भी हो गए। दिन में 2 बार लाइव जाएंगे, दिन में 2 बार लाइव जाएंगे, एक बार जाके सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे और एक बार जाके उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम डेज में इनटू 2 लाइव्स हुआ करेंगी। ये तो मेरी लाइव है इनटू में 2, ये तो मेरी लाइव है इनटू में 2। सोनम मैम भी होंगे ना साथ साथ मेरे साइंस के पेपर में, तो आपको 3-4 लाइव मिलेंगे पूरे दिन में, है ना। एग्जाम डेज में इनटू में 2 हो गया मेरे लिए ये। फिर 28 को हम लोग बायोलॉजी के लिए लाइव जाएंगे, बायोलॉजी के लिए, जहां पे सोनम मैम आपको सेम डे पे अगेन कंप्लीट 28 को हम लोग बायोलॉजी कर लेंगे। अब हमारे पास 29th और 1st बचता है, तो अगेन हम यहां पे 29th में एंड 1st ऑफ मार्च में यहां पे हम लोग 3 धमाकेदार पेपर्स करने वाले हैं, सैंपल पेपर्स। और मेरा यकीन मानिएगा ये 3 धमाकेदार सैंपल पेपर्स मैं यहां पे स्टार, दिल, सॉफ्टी जो भी बना सकते हैं बना रहा हूं बेटा। जो भी आपको लगे कि क्या ये रिप्रेजेंट करूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तीनों सैंपल पेपर इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आपने सोची नहीं होगी। और बेटा फिर जिसका आप सबको इंतजार है, 2 मार्च को हम अर्ली मॉर्निंग सुबह जाके 80-20 रूल करने वाले हैं। 80-20 रूल सुबह मॉर्निंग में करने वाले हैं, यानी हम सिर्फ सुबह मॉर्निंग में उस 20% सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करेंगे जहां से 80% पेपर बनेगा। उस 20% सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करेंगे जहां से 80% हमारा पेपर बनेगा। अब लास्ट ईयर का 80-20 रूल जाके चेक करना और जाके चेक करना कि लास्ट ईयर के पेपर में कितना परसेंट सिलेबस बना था। ऑब्वियस सी बात है इस साल काफी चेंजेस हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐड हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हटे हैं। ऐड हुए हैं मतलब कि जो लास्ट ईयर नहीं आए थे, लाइक कार्बोनेट्स कंपाउंड का कुछ हिस्सा एंड ऑल, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बार का 80-20 रूल चेंज होगा, लेकिन आप पिछले वाला जाके चेक कर सकते हैं कि वो कितना सटीक था, सुबह वाले क्लास। तो ये हमारे आगे आने वाले दिनों का प्लान है। बस मुझे लगता है आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ साइंस एंड फन के साथ जुड़े रहना है और हर एक चीज यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अब होने वाली है। कल से हम लोग साइंस लाइव शुरू हो चुके हैं, आप जाकर लाइव सेशन में चेक कर सकते हैं अगर आपको छूट गया है तो। ऑल्दो मैं अपनी बात करूं तो मैं कल से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से यहाँ पे रिवीजन को शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं पूरी तैयारी के साथ। यही दिन है बच्चों हम लोगों के मेहनत करने के। मुझे लगता है अब ये दिनों में जिसने मेहनत कर ली वो जीरो से हीरो बन सकता है और जो हीरो है वो सुपर हीरो बन सकता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो पूरे साल नहीं पढ़ा, अगर वह लास्ट ये 2 महीनों में पढ़ लेता है तो वो अपने जीवन में कभी भी रिग्रेट नहीं करता है। तो बस मिलते हैं, मेहनत शुरू करते हैं, इस पूरे सेशन को फॉलो करते हैं। लाइव शुरू होगी हर चीज़ की, PYQs होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और एग्जाम दिनों में एक बुक, एक बार लाइव में पूरा, फिर रिवीजन क्वेश्चन, फिर पूरा, फिर क्वेश्चन, फिर पूरा, फिर क्वेश्चन, फिर लास्ट के 2 दिन में धमाकेदार पेपर्स और उसके बाद 80-20 रूल। तो बस जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। थैंक यू।